दोस्तों, प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होते ही प्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों पर तेजी लाना शुरू कर दिया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए डीए के बकाया एरियाज, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति और सभी विभागों के कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देना, इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के लिए 100 दिनों में कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं का निदान करना, इसके अलावा आर्थिक रूप से छोटे कर्मचारियों की बात करें जैसे कि रसोईया कर्मियों या फिर स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का घोषणा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कल विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से कुनकुरी विधायक विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अब दोस्तों, कल जैसे ही सीएम का चेहरा साफ होते ही प्रदेश के अलग अलग संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी अपनी संगठनों के मुद्दों को सीएम के सामने रखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी कड़ी में कल सबसे पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने कल सबसे पहले नए सीएम साय जी को सीएम पद के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई संदेश दिया और साथ ही साथ प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित 4% डीए यानी कि केंद्र के समान 46% डीए आदेश तत्काल जारी करने की मांग रखी और साथ ही साथ डीए के बकाया राशि को एरियस के रूप में कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में जमा करने का भी आग्रह किया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसी कड़ी में कल जैसे ही नए सीएम का चेहरा विष्णुदेव साय जी के रूप में सामने आया, उसके कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने सीएम को अपने सम्मान कार्यक्रम में बुलाया, जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले, प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू समेत संघ से जुड़ी और कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीएम का जो है वो सम्मान सीएम के सम्मान समारोह में शामिल होकर नए सीएम साहब को बधाई संदेश दिया और साथ ही साथ नियमितीकरण के मुद्दे पर जल्द से जल्द काम शुरू करने का निवेदन किया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसी कड़ी में कल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बिलासपुर जिले के पदाधिकारियों ने, जिसमें अश्वनी कुर्रे सर और बनर्जी सर के साथ साथ फेडरेशन के और कई सक्रिय पदाधिकारियों ने नए मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करके उनको बधाई संदेश दिया और साथ ही साथ प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति पर तत्काल काम शुरू करने का निवेदन किया गया है, जिस पर नए सीएम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। दोस्तों, जब भी वेतन विसंगति की बात आती है तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि प्रदेश में मुख्य रूप से सहायक शिक्षक, लिपिक संवर्ग और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के मुख्य रूप से वेतन विसंगति की समस्या सामने निकलकर आती है, जिसको नई सरकार को सुधार करने की सख्त जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों, इसी कड़ी में कल नए सीएम का चेहरा साफ होते ही छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे जी यानी कि आपकी हमारी नीलू दीदी के द्वारा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके उनके पार्टी को बधाई संदेश दिया गया और साथ ही साथ प्रदेश के रसोईया कर्मियों से किए गए वायदे को तत्काल पूरा करने की मांग रखी गई और साथ ही साथ जो आगामी 100 दिनों के भीतर जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें रसोईया कर्मियों की तरफ से भी 2 सदस्यों को कमेटी में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, इसी फहरिस्त में कल जैसे ही नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नाम सामने आया, उसके कुछ देर बाद भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी ने नए सीएम को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी तत्काल केंद्र के समान 40% डीआर के साथ साथ धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग रखी गई है, क्योंकि अभी धारा 49(6) को समाप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है। क्योंकि दोस्तों, धारा 49(6) छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की आपसी सहमति के बाद केंद्र के अनुशंसा से ही समाप्त होगी और इस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केंद्र में यानी कि तीनों जगह पर एक ही पार्टी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब धारा 49(6) को विलोपित करने का अच्छा अवसर है। तो दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में सरकार गठन होने की तैयारी तेज हो चुकी है। कल नए सीएम का चेहरा साफ हो चुका है और बहुत जल्द कैबिनेट का गठन भी हो सकता है। इसलिए अब प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद है कि नई सरकार गठन होते ही कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर तेजी से काम हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या नई सरकार से आप लोगों को जो है वो कितना उम्मीद है? क्या नया सीएम और नई सरकार कर्मचारियों से जो वादा किया है उन सभी वादों को धरातल में उतार पाएगी या फिर नहीं? इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।